हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 12 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन आपके पास आज मैं लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं, जो कि कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का पूरा निचोड़ है, तो इनको अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से देख लें। पहला पॉइंट है, प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को। यानी जो प्रतिवर्ष है विकास और विश्व के विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है ये। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। 2021 की थीम थी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटी। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर है, सीआरपीएफ ने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है। यह आर्टिकल 19 सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1949 में। ये स्थापना 1939 में हुई है और इसके वर्तमान ये स्थापना दी हुई है 1939। और यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह। फिर बीएसएफ को भी देख लेते हैं। यहाँ के पंकज कुमार सिंह हैं और असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नैयर हैं। खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियन सिंह के लद्दाख विजेता रहे आईटीबीपी के। फिर नौसेना के नए प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार। ये पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे, आर हरि कुमार। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। इसमें बताया गया है कि किस राज्य में माल की आवाजाही कितना आसान है। इसमें पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है हरियाणा, तीसरे पर है पंजाब और 6 नंबर में है उत्तर प्रदेश। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 नंबर में है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 नंबर में, ग्लोबल जेंडर गैप में 131 नंबर में और प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है 142 नंबर में। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश और साइबर सुरक्षा सूचकांक में है 10वें नंबर पर। फिर नेक्स्ट है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इसमें 2020 122वें नंबर पर और लोकतंत्र सूचकांक है 53वें नंबर तक पर। फिर आगे है श्रमिक मित्र योजना। ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इससे 800 श्रमिक तैयार किए जाएंगे। फिर है गो ग्रीन योजना गुजरात, श्रमिकों को ई व्हीकल उपलब्ध कराना है। इसमें प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के लिए, चिरंजीवी योजना राजस्थान, मातृ देवी योजना उत्तर प्रदेश, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ में और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। ILO इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और यहाँ के हेड हैं गाय राइडर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल राम प्रभु शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। फिर इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं हम। पद्म विभूषण और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड INS हंस में पहला मिला सिंजू आबे को पद्म विभूषण 2021 का, डॉक्टर हेगड़े को, तीसरा डॉक्टर वी लाल को, चौथा नरेंद्र कृपाणी को, पांचवा एसमी बाला सुब्रह्मण्यम को और छठवां मौलाना बहाउद्दीन को और 7वें नंबर में है सुदर्शन साहू। फिर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड INS हंस के लिए आर्टिकल 53 है। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति है। आर्ट 54 इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। आर्ट 61 इसमें महाभियोग है। आर्टिकल 72 इसमें क्षमादान दिया हुआ है। आर्टिकल 123 इसमें अध्यादेश है और आर्टिकल 32 में SC यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। फिर है
टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान, ये 8 से 14 नवंबर तक मनाया गया। न्याय एवं विधि मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा शुरू किया गया है। मोबाइल वैन के द्वारा कानूनी जानकारी देना तथा अधिकारों के बारे में जागरूकता पहुंचाना इसका उद्देश्य है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलब्ध में मनाई जाती है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसके मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को। ये 1987 में इसका एक्ट आया था। फिर है सुपेश और फास्टर पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, और 42 CA है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। 1976 के द्वारा DPSP में इसको जोड़ा गया है। 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन उसमें 1976 में हुआ था, लेकिन लागू यह 1977 में हुआ था। फिर है INS बेला, प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की गई डीजल से चलने वाली सबमरीन पनडुब्बी है। इसका निर्माण फ्रांस की सहायता से मझगांव डाक शिपयार्ड यानी लिमिटेड में किया गया है। यह 4थे नंबर की सबमरीन है। फिर है प्रोजेक्ट 75, इसके तहत INS श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें INS कलवरी, खाड़ेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर हैं। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में राफेल का निर्माण फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने की है। 12,000 HP का इंजन है इसमें। फ्रांस की अल्टसॉम कंपनी के द्वारा मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में किया गया है। शक्ति, वरुण, गरुण युद्धाभ्यास ये भारत फ्रांस के बीच में चलते हैं। मैंने शक्ति, वरुण, गरुण ये युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच चल रहे हैं। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। और INS ध्रुव ये फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। INS हंस ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बना है अमेरिका। इसमें ISA है, स्थापना होती है इसकी स्थापना COP21 2015 पेरिस फ्रांस में। संस्थापक देश था भारत और फ्रांस। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम हरियाणा। अध्यक्ष हैं अजय कुमार माथुर। फिर COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। घोषणा के तहत USA शामिल हुआ। IMF का नवीनतम देश बना है 190 नंबर में अंडोरा। और UNO का नवीनतम देश बना है 193 नंबर का दक्षिणी सूडान। WTO का नवीनतम देश बना है 164वें नंबर का अफगानिस्तान। SCO का नवीनतम देश 9th नंबर में है ईरान। NDB के नवीनतम देश है UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 इसके जारी करता है जर्मन वॉच। टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है इसमें। 4थे नंबर स्थान में है डेनमार्क। भारत का स्थान है 10वें नंबर में। पिछले वर्ष भी भारत 10वें स्थान पर था। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स फर्स्ट नंबर में चीन, सेकंड नंबर में भारत। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत है 139वें नंबर में। रेड डाटा बुक IUCN जारी करती है। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन दिल्ली के द्वारा चलाई जाती है। वायु प्रदूषण को कम करना, खुले में जलाने पर रोक लगाना। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चालू होती है बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला 2.0 ये 10 अगस्त 2021 से चालू होती है महोबा UP से। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वरूप स्वस्थ भारत योजना वाराणसी UP से शुरू हुआ। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में है। 101वां संविधान संशोधन GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। फिर नेक्स्ट है हार्बिंगर 2021। ये RBI का पहला वैश्विक हैकाथॉन है विशिष्ट डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करने के लिए। थीम है इसकी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। GST काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279A में है। GST काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। GST एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची का विषय है। फिर RBI इसका एक्ट 1934 का है।
स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। यहाँ के गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर जो हैं मित्राव गुहा बने हैं। पहले जीएम थे विश्वनाथन आनंद, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। पहली महिला हैं विजय लक्ष्मी 68वें ग्रैंड मास्टर, अर्जुन कल्याण 69वें हैं हर्षित राजा, 70वें नंबर में है राजा ऋत्विक, 71वें हैं संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के, और 72वें ग्रैंड मास्टर हैं मित्राव गुप्ता, ये कोलकाता के हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं डी गुरुकेश। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है कोनेरू हम्पी शतरंज की। वंदना कटारिया हॉकी में हैं। द्युति चंद धाविका हैं। अदिति अशोक गोल्फ हैं। लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाजी में हैं। फिर है सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बना है शीलवर्धन सिंह को बनाया गया है। एनडीआरएफ का महानिदेशक अतुल करवाल जी हैं। यहाँ पे एक्ट 2005 में आया था और स्थापना 2006 में हुई थी। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुशील चंद्रा सीईसी हैं, एसएन पटेल सीवीसी हैं, अबीक सरकार पीटीआई हैं, रवि कपूर संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नामक पुस्तक सलमान खुर्शीद की है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डायोप, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, द प्रॉमिस डेमिन गेलकुट, ये बुकरर प्राइज है 2021 में। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई बे सचिन तेंदुलकर की है। व्हेन द गॉड इज अ ट्रू कॉलर अरुंधति सुब्रह्मण्यम की है। 37वां पेरिस मास्टर खिताब नोवाक जोकोविच टेनिस टूर्नामेंट के लिए है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष नोवाक जोकोविच सर्बिया, महिला नाओमी ओसाका जापान की। फ्रेंच ओपन में पुरुष को मिला नोवाक जोकोविच को। महिला में है बारबोरी क्रेसिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। फिर है विंबलडन ओपन, इसमें पुरुष को मिला है नोवाक जोकोविच को। महिला में है एस्ले वार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर अमेरिकन ओपन में है पुरुष डेनियल मेदवेदेव और महिला में है एम्मा रादुकानु, ये ब्रिटेन की हैं। फिर विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर में महिला युगल का खिताब मिला है अर्चना कामत और मनिका बत्रा ने जीता। यह चैंपियनशिप प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। भाविना बेन पटेल और मानव ठक्कर ये टेबल टेनिस में हैं। मानिका बत्रा 2020 राजीव गांधी खेल रत्न मिला। सुहास एथियान को बैडमिंटन में। फिर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं ये। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक इन्होंने लिखी। निपुण पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। सार्थक पहल शिक्षक और छात्र का सर्वांगीण विकास है। आर्टिकल 21A में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2002 है, जिसे शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम बना है किट्टूर कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम है वसुवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत और 31वां जिला बना है कर्नाटक का विजयनगर। कांडला पोर्ट का नया नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। टिश्यू कल्चर यानी ओतक कल्चर पर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। उच्च गुणवत्ता वाले आलू का उत्पादन करना पंजाब सीएम चरणजीत सिंह है चन्नी यहाँ के। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।